हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार। चलिए, फाइनली सभी डिग्री डिप्लोमा वालों का स्कूटनी का जो लॉगिन आईडी पासवर्ड को उनका जारी कर दिया गया। तो बहुत सारे क्वारी आ रहे हैं कि उसमें ऐसा लिख के आ रहा है, वैसा लिख के आ रहा है, किसी का ब्लैंक आ रहा है। तो इन सभी का क्या मतलब है, इन सभी का भी डिटेल चर्चा करेंगे ना, ठीक है। तो वीडियो में बने रहिए लास्ट तक, ठीक है। चलिए, यहाँ पे जैसे कि रेज ऑप्शन पे क्लिक क्लिक करेंगे तो अभी तो सर्वर चल नहीं रहा है, लेकिन कुछ देर में सर्वर चल रहा है, फिर कभी हो जा रहा है बंद। तो जैसे ही स्टार्ट होगा आपका स्टार्ट हो जाएगा, आप अपना लॉगिन करके देख सकते हैं, ठीक है। लैपटॉप पे जल्दी खुल जा रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो क्या क्या लिख के आ रहा है, ठीक है। बहुत सारा हमारे पास स्क्रीनशॉट आया, बहुत सारे, ठीक है। चलिए एक करके हम देखते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, पहला में क्या लिख के है। देखिए, इनको डिस्क्वालीफाइड लिख के नहीं आया, सबसे बड़ी बात यहाँ पे। और ये एक देखिए कि 39 नंबर पे भी सिलेक्शन लिया गया, ठीक है। सर्टिफिकेट अपलोड किया गया है जिसे औपबंधिक रूप से मान्य किया गया है, ठीक है। यानी कि कुछ प्रॉब्लम था, लेकिन औपबंधिक रूप से इनका सर्टिफिकेट को मान्य कर लिया गया है। जब ये वहाँ पे फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएंगे वहाँ पे ऑफलाइन, तो अपना जो भी डॉक्यूमेंट है उसके रिगार्डिंग में अपना कोई साक्ष्य लेके जाएंगे, ठीक है। ये इसका मतलब हो गया ये, ठीक है। और देखिए आगे, यहाँ पे एक है कि विज्ञापन कंडिका में अंकित शर्तों के अनुसार आपके द्वारा प्रस्तुत संबंधित क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव प्रमाण पत्र का संस्थान उद्योग के सरकार से उद्योग के रूप में मान्यता प्राप्त होने का साक्ष्य उपलब्ध कराने हेतु उक्त कार्य अनुभव को मान्य कर योग करने पर विचार किया जाएगा। मतलब इनको फिलहाल अभी डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया, फिलहाल परमानेंट नहीं, फिलहाल किया गया है, ठीक है। और इनको बोला गया कि आप जहाँ पे काम किए संस्थान उद्योग में, ठीक है, उसको सरकार से मान्यता प्राप्त है, इसके लिए आपको कोई साक्ष्य वहाँ पे प्रस्तुत करना होगा। तो जैसे ही ये भाई साहब रेज ऑब्जेक्शन पे क्लिक करके अपना साक्ष्य वहाँ पे प्रस्तुत कर देंगे, कोई ना कोई सबूत, तो इनको वहाँ पे मान लिया जाए। लेकिन फिलहाल अभी इनको डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया है। ये अगर आप कुछ नहीं करते तो ये डिस्क्वालीफाइड होकर बाहर हो जाएंगे, ठीक है। और चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट यहाँ एक ब्लैंक है। देखिए, ये सबसे मेन बात, यहाँ ब्लैंक, यहाँ 39 नंबर भी ब्लैंक है, ठीक है। ब्लैंक का मतलब है कि आप सेलेक्टेड हो, ठीक है। आप फाइनली सेलेक्टेड हो दोस्तों, आप में कोई दोष नहीं है। आपका फॉर्म को एक्सेप्ट कर लिया गया है, आपका टोटल चीज़ सही है। आपने जो भी चीज़ वहाँ पे अपलोड किया है सेम प्रति आप ऑफलाइन लेके जाएंगे, ओरिजिनल, ठीक है। और बाकी कोई भी दिक्कत नहीं है, आप फाइनली रूप से सेलेक्टेड हो, ठीक है। आप डन हो, ओके हो, करेक्ट हो, ठीक है। दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। चलिए, आपका आई होप आपका डाउट हुआ होगा क्लियर। काफ़ी बच्चे परेशान थे कि हमारा ब्लैंक लिख के आ रहा है, क्यों या क्यों ऐसे आ रहा है इस समय। चलिए, लेकिन आपका यही बोलेंगे कि आप सेलेक्टेड हो, आप में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, हाँ, तो जब लॉगिन करें तो ऐसा आ रहा है। तो जब भी ऐसा है तो यहाँ पे आप क्लोज करेंगे, या बस आपका एक इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। कुछ है नहीं, बस ये इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। आप यहाँ पे क्लोज करेंगे, आपको दिख जाएगा वहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए, एक ये पॉइंट था कि मेगा क्रम में नीचे वैसे अभ्यर्थी जिनका ऑनलाइन आवेदन का स्क्रूटनी आयोग द्वारा नहीं किया गया है, वैसे अभ्यर्थी आपत्ति दर्ज नहीं करा सकेंगे। केवल ऑनलाइन आवेदन में उनके द्वारा किए गए दावे के अनुसार ही विवरण प्रदर्शित रहेगी, ठीक है। लेकिन ऐसा एक भी अभ्यर्थी अभी तक हमें एकदम नहीं मिला है कि जिनको यह लिख के आया हो कि आपका नाम मेरिट लिस्ट में नीचे है, ठीक है। इसका मतलब है कि जितने कैंडिडेट उनको चाहिए उतने नहीं मिले हैं, ठीक है, या फिर कम मिले हैं, ठीक है। और देखिए, यहाँ भी देखिए, यहाँ भी इनका ब्लैंक है 60 मार्क्स, मतलब कि कॉन्ग्रेचुलेसन, आप पूरी तरह से सेलेक्टेड हो, ठीक है। यही वही यहाँ भी है, ठीक है। और यहाँ देखिए, एक यहाँ पे है कि डिस्क्वालीफाइड, इनको डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया है। अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन में डिग्री मार्कशीट का परसेंटेज 7.2 अंकित है। कितनी बड़ी गलती की है, आप सोच सकते हैं। एक पॉइंट इनका नौकरी खा जाएगा। इनका 75.2 होगा तो बस ये पॉइंट पहले लग गया, यानी कि 7.52 हो गया, जबकि इनका 75.2 होना चाहिए। कहीं से भी आप फॉर्म भरे, फॉर्म को कृपया कर काफ़ी गहराई से देख के भरा जाए। बताइए, सेलेक्टेड होने के बाद भी इनको डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया, क्या क्या बोलिएगा। और इनका मार्क्स यहाँ दिया गया कितना, तो 1.5। यहाँ पे रेज ऑब्जेक्शन करते भी है तो क्या करेंगे ये, इन्हें तो फॉर्म में ही ना गलती भर गया है। लेकिन फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ पे रेज ऑब्जेक्शन करेंगे और अपनी बातों को अच्छे से स्पष्ट शब्द में आप देंगे कि हम साइबर कैफ़े में फॉर्म भरवाने के लिए गए थे, तो बाय मिस्टेक वहाँ पे एक आप एफिडेविट को अपलोड करेंगे, एफिडेविट बनवा के, ठीक है। उसके बाद जो होगा आप देखेंगे, ठीक है। लेकिन पहले आप यहाँ पे इसको करेंगे और डालेंगे वहाँ पे अपना मार्कशीट आपका जो भी है, और एक एफिडेविट भी डालेंगे, ठीक है, कि हमसे गलती से ऐसा हो गया था, ठीक है। फिर जो आयोग को करना होगा वो होगा, ठीक है। देखिए, वो साइट को ओपन करने के बाद यहाँ आपका सारा ट्रेड भाई आता है ऐसे, ठीक है। जैसे ही ऐसे आएगा, फिर आपका जो भी ट्रेड है आप वहाँ पे क्लिक करके आप लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे क्या है, ये सिलेक्टेड है, इनको डिस्क्वालीफाइड किया नहीं गया, बस आपको ये क्या गया कि इनको अनारक्षित
ठीक है। अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन में दिनांक 2/11/23 का निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र अपलोड किया गया है। बात यह है कि इनका जो एनसीएल है ना, वो फॉर्म भरने के जो मतलब कि फॉर्म में जो डेट जो मेंशन था उसके बाद का अपलोड किया गया है, इसलिए इनको नहीं माना गया। मतलब उससे पहले आपका जो होना चाहिए था आपका एनसीएल, लेकिन उसके बाद का, इसलिए आपको फॉर्म में इसको नहीं माना गया। ठीक है, लेकिन इनको वहाँ से उठा के जनरल में डाल दिया गया है। 41 मार्क्स है, तो आई होप कि अगर इस ट्रेड में कट ऑफ कम जाएगा तो इनका हो जाएगा। ग्रुप 10 है, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक्स में है, तो आई होप इनका होने का चांस रहेगा, और ये ईबीसी में भी है। ठीक है, और देखिए आगे देखिए यहाँ पे ब्लैंक है। यहाँ देखिए एक क्या है पे कि अभ्यर्थियों द्वारा सीआईटीएस का प्रमाण पत्र अपलोड किया गया है जिसमें निर्गत तिथि अंकित नहीं है। इसका मतलब कि ये है कि जो हो सकता है कि ऐसा कुछ फर्जी सीटीआई हो सकता है जो कि इस तरह का धोखा किए होंगे, लेकिन अगर उनका ओरिजिनल है तो वो अपने वहाँ पे कॉलेज में जहाँ से भी किए है एक बार फ़ोन करें और वहाँ से बोनाफाइड आप बनवा लेंगे एक बार, और तब उसके साथ यहाँ पे अपलोड करेंगे। ठीक है, बोनाफाइड बनवाने के साथ रेज ऑब्जेक्शन पे क्लिक करके फिर जो आयोग करना होगा वो करेगा। ठीक है, लेकिन ये कॉलेज ये अगर आपका एनसीपीटी से है तो ये उन लोग की गलती है कि क्यों उस पर डेट मेंशन नहीं करते हैं वो लोग। ठीक है, और चलिए देखते हैं आगे। यहाँ भी ब्लैंक है, ब्लैंक है। यहाँ देखिए यहाँ क्या है, डिसक्वालीफाइड कर दिया गया इनको। विज्ञापन कंडिका में अंकित शर्तों के अनुसार आपके द्वारा प्रस्तुत संबंधित क्षेत्र में काम करने का अनुभव, मतलब कि इनका एक्सपीरियंस के बेस पे इनको डिसक्वालीफाइड किया गया। ठीक है, और बढ़ते आगे। यहाँ देखिए एक यहाँ, लेकिन आप एक बात देखिए यहाँ पे सिमिलर ट्रेड को भी उन्होंने माना नहीं है, एकदम उसी ट्रेड में होना चाहिए। जैसे आप यहाँ देखिए इनको डिसक्वालीफाइड कर दिया गया। अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन में डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र के स्थान पर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन प्रमाण पत्र मांगा है, जबकि सिमिलर ब्रांच है इसका, लेकिन फिर भी बस ये प्रोडक्शन जो है उसके कारण इनको डिसक्वालीफाइड कर दिया गया। तो आपसे हम यही कहना चाहेंगे कि अगर कहीं पे ऐसा साक्ष्य मिलता है ऑनलाइन, ठीक है, कि ये इसके सिमिलर है, ठीक है, मतलब डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन एज इक्विवेलेंट टू वो जो कि गवर्नमेंट द्वारा ऑथराइज्ड हो, तो आप उसको एक बार वहाँ पे रेज ऑब्जेक्शन में अपलोड करेंगे तो शायद आपका जो है वो निवारण हो सकता है। हाँ यहाँ देखिए, और डिसक्वालीफाइड अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन में डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग के सभी वर्षों का अंक प्रमाण पत्र अपलोड नहीं है। मतलब कि वहाँ पे जो आपका ईयर वाइज होता है ना, अगर वो आपको पूरा, जैसे कि आपका फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का, थर्ड ईयर का, फोर्थ ईयर का, चारों होना चाहिए आपका, या फिर अगर आपको एक मिलता है उसमें चारों मेंशन भी है तो भी चलेगा, लेकिन सिर्फ आप फाइनल ईयर देंगे तो उनको भी डिसक्वालीफाइड कर दिया गया है। ठीक है, तो आप एक बार अपना सारा जो भी सेमेस्टर वाइज है उसको आप यहाँ पे एक बार अपलोड करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो होगा सो आयोग के हाथ में। ठीक है, तो बस ये सारे प्रॉब्लम्स थे जिन पे हमें चर्चा करना अति आवश्यक था, और भी जो प्रॉब्लम आप एक बार कमेंट करेंगे हम आपका हेल्प करने का पूरा कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। और जिनका भी ऐसा ब्लैंक लिख के आ रहा ना तो उनको कॉन्ग्रेचुलेसन्स, आप अभी तक तो पूरी तरह से आप क्लियर है। ठीक है, आप सफलता की ओर एक सीढ़ी और चढ़ चुके हैं। बस डीबी होगा और कट ऑफ काफ़ी कम जाएगा, क्योंकि लगभग बच्चे क्वालिफाइड ही नहीं हुए थे, और जो हुए उसमें से कितनों को डिसक्वालीफाइड कर दिया गया है, और एक भी अभ्यर्थी अभी तक ऐसा नहीं मिला है जिसका कि ऐसा लिख के है कि आपका नाम मेरिट लिस्ट में नीचे है। इसका मतलब ये है कि बहुत कम बच्चे उनको मिले हैं। तो जो भी अपना सारा डॉक्यूमेंट को रेडी करके रखेंगे, 1 से 2 हफ्तों में हो सकता है कि संभवतः 11 तक अभी आपका ये चलना है, उसके 1 हफ्ता तक आपका डीवी का वेरिफिकेशन या जो होगा चलेगा। ठीक है, मतलब आपका 17-18 तक आपका नोटिस आ सकता है डीवी का, तो उसके एक मतलब 25-26 से आपका डीवी स्टार्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो आप सभी अपना जो भी डॉक्यूमेंट है उसको तैयार करेंगे। ठीक है, जो भी क्वालिफाइड है, और जो आप ऑनलाइन में प्रस्तुत किए सेम आपका जेरॉक्स होना, ओरिजिनल आपका होना चाहिए, जो कि आप वहाँ पे ऑफलाइन लेके जाएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।